ओके गाइस, तो आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 ईयरबड्स जो आप 2500 रुपए के अंदर ले सकते हो, जिनकी ऑडियो क्वालिटी, गेमिंग के अंदर लो लेटेंसी, इवन वो सर्विस के लिए भी ठीक है। मतलब आफ्टर सेल के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जिनकी फिटिंग बढ़िया है और म्यूजिक क्वालिटी टॉप नॉच है। मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये टॉप 5 ईयरबड चूज करे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और सारे ईयरबड्स का जो माइक्रोफोन का आउटपुट है वो मैंने लास्ट में डाला है, तो एंड तक वीडियो देखना, सब कुछ पता लग जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं और नंबर 1 तक चलते हैं। सबसे पहले ईयरबड की बात कर लेते हैं। पहला जो ईयरबड है ये है Oppo Enco Buds 3 Pro। अब देखने से या फिर नाम सुनने से ऐसा लगेगा कि ये 2-3 हजार का ईयरबड है, लेकिन सीरियसली गाइस अभी इसकी जो प्राइसिंग है वो 1500 रुपए, 1499 रुपए के अंदर ये फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ ऐसे केस के साथ आता है, यहाँ पर आपको मैट डिजाइन मिलती है, तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है और बाहर की तरफ कोई भी रिसेट का बटन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। बाकी ये इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं तो कानों में काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये ओप्पो की तरफ से आते हैं तो भाई म्यूजिक क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है। उसकी आगे बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन बताता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 54 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको देखने मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.4 और 12.4 mm के ऑडियो ड्राइवर देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको लो लेटेंसी का फीचर मिलता है, 47 mAh लो लेटेंसी का। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 560 mAh की बैटरी मिलती है पूरे केस की। और जो सिंगल ईयरबड है ये 58 mAh की बैटरी के साथ आता है, तो लगभग 4.5 से 5 घंटे के आसपास इसका भी बैटरी बैकअप है। बाकी IP55 रेटिंग के साथ आते हैं और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी है। 10 मिनट में 4 घंटे का आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इन ईयरबड्स के साथ एक चीज और बढ़िया है कि यहाँ पर आपको ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर भी मिलता है, यानी कि 2 डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब ये 1499 रुपए के अंदर तो यहाँ पर कोई भी ANC वगैरह या फिर हाइब्रिड ANC नहीं देखने को मिलता है, इसलिए बजट के अंदर मुझे लगता है कि बेस्ट ईयरबड्स है जिनको ANC नहीं चाहिए। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको ANC की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको सर दर्द भी होता है और प्रॉब्लम भी होती है, तो उनको नहीं चाहिए, तो ये 1499 रुपए के अंदर बेस्ट हो सकते हैं। बात करता हूं इसके ऑडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको 12.4 mm के ऑडियो ड्राइवर काफी भर भर के बेस, वोकल्स और शार्पनेस काफी अच्छी आती है। इवन जो बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल है वो भी काफी क्लियरली सुनाई देते हैं इसके अंदर। इवन अगर मैं बात करूं उसके माइक्रोफोन के आउटपुट की, तो वो मैंने एंड में डाला है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 माइक्स का आउटपुट मिलता है, जिससे क्लैरिटी काफी बढ़िया आती है जब आप कॉलिंग पे बात करते हो। तो जिन लोगों का बजट सिर्फ 1500 रुपए है, मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये वाला, और इसे चूज कर सकते हो। बाकी इनके साथ ऐप का सपोर्ट भी आता है। हे मेलोडी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आप बहुत सारी चीजें, कंट्रोल्स वगैरह या फिर इसके इक्वलाइजर मोड को चेंज करके आप ऑडियो को ट्यून कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयरबड की। ये है बोट के निर्वाणा क्राउन सीरीज, और ये जो ईयरबड्स है एकदम डिफरेंट है, इसलिए मैंने इनको चूज करा है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें हैं इस ईयरबड के अंदर, चलो एक एक बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो बिल्ड डिजाइन है ना, ये कुछ ऐसा देखने मिलता है। यहाँ पर आपको एक क्राउन देखने मिलता है जिसके अंदर हैप्टिक्स आते हैं। ये पहला ईयरबड मैंने ऐसे देखा है जिसके अंदर यहाँ पर आपको हैप्टिक्स आते हैं, लाइटिंग है, और यहाँ पर ये जो बटन है ना, मतलब यहाँ पर एक क्राउन तो है ही, यहाँ पर एक आपको मल्टी फंक्शन बटन मिलता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे कि इसे प्रेस करोगे ना, जब फोटो क्लिक कर सकते हो, इसको रोटेट करने से आप वॉल्यूम को अप या फिर डाउन कर सकते हो। साथ में इसे लॉन्ग प्रेस करने से भी काफी चीजें हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर आप कॉल को पिक कर सकते हो, फिर कट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप इसे चेंज भी कर सकते हो, कस्टम बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो। लेकिन ये तो डिजाइन वगैरह पार्ट था। अब इसके ईयरबड्स की बात कर लेते हैं, तो ये कुछ इन ईयर डिजाइन की शेप में आते हैं और फिटिंग वगैरह मुझे लगता है कि काफी सही है। हाँ, इसके ईयर टिप्स वगैरह चेंज कर लेना, क्योंकि काफी बड़े साइज की डिफॉल्ट मोड में मिलती है, मतलब जो लगी आती है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। और फिटिंग वगैरह ठीक लगी थी मुझे। अब इसके स्पेक्स बताता हूं आपको मैं। तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 6.0 मिलता है, जो कि काफी लेटेस्ट है, और साथ में 50 dB हाइब्रिड ANC मोड यहाँ पर आपको देखने मिलता है। स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट है, 40 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, और साथ में 10 मिनट के अंदर ये 3 घंटे का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगा। IPX4 की रेटिंग मिलती है, 20 मोड आता है जहां पर आपको 50 mAh लो लेटेंसी का सपोर्ट है, और साथ में 6 माइक्रोफोन भी आते हैं इन दोनों ईयरबड्स के अंदर। इसके साथ साथ ये इन ईयर डिटेक्शन को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप जब भी अपने ईयरबड्स को बाहर निकालते हो तो म्यूजिक प्ले और पॉज हो सकता है। और यहाँ पर भी आपको ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर आता है, साथ में ऐप का सपोर्ट भी आता है। अब इनके ऑडियो की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी ऑडियो की, तो यहाँ पर मुझे बोट का सिग्नेचर साउंड और यहाँ पर आपको स्पेशल ऑडियो फीचर मिलता है। अब यहाँ पर जो स्पेशल ऑडियो था वो मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा डिफॉल्ट मोड पर, लेकिन जो सिग्नेचर साउंड है वो काफी सही आता है, जहाँ पर आपको बेस, वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल काफी क्रिस्प तरीके से सुनाई देते हैं। यानी कि अगर आप हिप हॉप म्यूजिक ज्यादा सुनते हो या फिर आप बेस वाले गाने ज्यादा सुनते हो तो आपको बहुत पसंद आएंगे, और अगर आप बहुत डिटेल वाले सॉन्ग सुनते हो तो शायद हो सकता है आपको उतने पसंद
ना आए। बाकी इसकी ऐप से आप इक्वलाइजर मोड में जाके चीजें चेंज कर सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी इनका माइक्रोफोन का आउटपुट मैंने एंड में डाला है, तो सुन जरूर लेना। अब ये है हमारे थर्ड ईयरबड्स, जो कि हैं OnePlus की तरफ से आने वाले Nord Buds 3। अब ये बजट के अंदर आते हैं, 2000 रुपए के नीचे आते हैं। जनरली इनकी जो प्राइस रहती है वो 2000 रुपए रहती है, लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 1800 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। लिंक मैंने सभी के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो चेकआउट जरूर कर लेना। अब इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी बिल्ड डिजाइन में आपको बता दूं भाई, एकदम पेबल शेप के अंदर आते हैं, और ये ना शाइनी, मतलब जो आउटर लेयर है इनकी वो शाइनी, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं, और स्क्रैचेस आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। कुछ मैट आते हैं जो कि मैंने सबसे पहले दिखाए थे आपको योपो वाले, तो ये मैट आते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रैचेस वगैरह लग सकते हैं, तो आपको केस खरीदना पड़ सकता है। इसके बाद जो ईयरबड्स हैं ये आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे, ये भी इन ईयर डिजाइन के अंदर आते हैं, और फिटिंग इनकी काफी जबरदस्त आती है। 4 ग्राम के आसपास वेट है, तो भाई आप लॉन्ग टाइम तक इनको पहन सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती। और ये टच कंट्रोल वगैरह सारे ही हैं। काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई टच कंट्रोल है या फिर नहीं है। बता दे रहा हूँ आपको, सभी के सभी टच कंट्रोल के साथ आते हैं। तो चलो उनके स्पेक्स बताता हूँ भाई, ये 2000 रुपए के अंदर आपको क्या क्या डिलीवर करते हैं। अब यहाँ पर आपको 32 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ ये आते हैं। साथ में यहाँ पर आपको 12.4 mm के ड्राइवर मिल जाते हैं। 43 आवर्स का बैटरी बैकअप है, जो कि 10 मिनट के अंदर आपको 11 घंटे का प्ले टाइम प्रोवाइड करा देगा। साथ में ब्लूटूथ 5.4 आता है, जो कि डिसेंट है, और इसके अंदर 4 माइक का सपोर्ट भी है। बाकी IP55 रेटिंग के साथ आते हैं, तो हल्का फुल्का पानी, डस्ट वगैरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इसके साथ बता दूं, जो लोग ANC के साथ इसे यूज करने वाले हैं, तो वहां पर आपको लगभग 28 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिलेगा। पूरे केस की बात कर रहा हूं मैं। बाकी ये जो ईयरबड्स हैं HBC AAC कोडेक को सपोर्ट करते हैं। LDAC का सपोर्ट यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिला। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ऐप भी देखने को मिलती है, हे मेलोडी, जिससे आप अपने फोन को कनेक्ट भी कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर आपको एक रिसेट का बटन मिलता है। जब भी आप कनेक्ट कराओगे, इस बटन को 2 सेकंड तक आपको प्रेस करना, तब ये कनेक्ट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इन ईयर डिटेक्शन का मोड मिल जाता है, जिसे आप ऐप से बंद चालू कर सकते हो, और ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर भी है। अब इसके म्यूजिक आउटपुट की बात कर लेते हैं। तो OnePlus के जितने भी बड्स आज तक मैंने ट्राई करे ना, वही वन ऑफ द बेस्ट ऑडियोज होता है। और इसके अंदर भी आपको OnePlus का जो टच है ना, वो देखने मिलता है। मतलब ऑडियो क्वालिटी बहुत ही क्रिस्प, क्लियर, और मतलब बेस काफी बढ़िया आता है। इवन यहाँ पर आपको डीप बेस सुनाई देता है। जब भी आप हिप हॉप गाने, या फिर भाई जिन लोगों को पंजाबी गाने का सुनने का शौक है ना भाई, उनके लिए तो बेस्ट है। बहुत डिटेल के साथ ऑडियो आता है, और यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि ओवर हो रहा है म्यूजिक, या फिर कोई भी चीज एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। आपको छोटी छोटी जो डिटेलिंग है ना, वो सुनाई देती है, समझ में आती है। इसके साथ साथ आप इक्वलाइजर मोड में चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और अपने म्यूजिक टेस्ट के अकॉर्डिंग वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब बेस को कम ज्यादा करने का ऑप्शन भी है ऐप के अंदर। तो जिनको प्रीमियम म्यूजिक सुनना, उनके लिए काफी बेस्ट है 2000 रुपए के अंदर। बाकी इसका जो माइक्रोफोन का आउटपुट है, वो मैंने लास्ट में डाला हुआ है, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयरबड्स पर। अब देखो, जिनका बजट थोड़ा सा इससे ऊपर जाने का है ना, उनके लिए एक ऑप्शन और भी आता है इसी में, बड्स 3 Pro। अब यहाँ पर 3 Pro वाले सच में बेस्ट फीचर मिलते हैं, जिनको मतलब मैं ऐसे बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपको अभी तक ना जो शाइनी आउटर लेयर मिल रही थी, या फिर ग्लॉसी फिनिश मिल रही थी, यहाँ पर आपको मैट मिल जाती है। और कुछ फीचर हैं जो भाई सच में इंप्रेसिव है, जैसे कि यहाँ पर आपको जो इसका फील है ना, इस केस का भी, वो भी थोड़ा टेक्टाइल मिलता है, अच्छा मिलता है। और यहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। साथ में वो डिजाइन वगैरह वैसे ही है, OnePlus वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन टेक्सचर अलग है। इसके साथ साथ यहाँ पर इन ईयर डिजाइन यहाँ पर भी बरकरार है, और फिटिंग भाई बहुत ज्यादा जबरदस्त आती है। टच कंट्रोल वगैरह सब कुछ आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको जो ANC है ना, वो थोड़ा बढ़ चुका है। यानी कि अब आपको 49 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा इनके साथ, और साथ में जो बैटरी बैकअप है वो भी 44 आवर्स का मिलेगा। हाँ, जब आप ANC के साथ यूज करोगे तो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कम, वो लगभग 25-26 आवर्स के आसपास देखने को मिल सकता है। साथ में ब्लूटूथ 5.4 की कनेक्टिविटी और IP55 रेटिंग भी यहाँ पर मिल जाती है। अब दूसरा जो बड़ा चेंज है वो है इसके ड्राइवर्स। यहाँ पर आपको 12.4 mm के ड्राइवर जरूर है, लेकिन वो टाइटेनाइज्ड है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियो क्रिस्प, क्लियर और थोड़ा सा इनहैंस हो सकता है। बाकी यहाँ पर भी आपको 3 माइक से सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पर भी आपको ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर, साथ में इन ईयर डिटेक्शन का फीचर भी आता है, जो आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, हे मेलोडी ऐप से। इसके साथ बाकी फीचर वही है जो बड्स 3 में थे। बाकी ऑडियो की बात करूं तो भाई ऑडियो काफी बढ़िया, और इतना कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा मुझे, हल्का फुल्का आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर भी ऑडियो काफी क्रिस्प, क्लियर, और मतलब साउंड मैं कहूंगा कि भाई अगर आप 10 में से नंबर देना चाहोगे तो 9.5 के आसपास यहाँ पर आपको नंबर देने पड़ेंगे। मतलब मुझे काफी सही लगता है इनका ऑडियो, और डिटेल मिस नहीं होती। आप मतलब कह सकते हो कि कोई भी चीज एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती, बार बार मेरी चीजें सेम लग रही होंगी, लेकिन हाँ भाई इनका ऑडियो है ही ऐसा कि मतलब ऐसे बोलने में मतलब समझा पाना
थोड़ा मुश्किल होता है। फील करोगे जब आप, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मतलब जिनको पंजाबी गाने सुनने, हिप हॉप सुनना, उनके लिए तो बेस्ट है, लेकिन जिनको फ्लैट सुनना उनके लिए भी बेस्ट है। और ऐप के अंदर बहुत सारे फीचर है जहां पर आप इक्वलाइजर से इसे सेट भी कर सकते हो। बाकी माइक्रोफोन का आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने एंड में डाला है, जरूर चेकआउट कर लेना कोई भी ईयरबड्स को बाय करने से पहले। अब करते हैं नेक्स्ट ईयरबड की बात। अब देखो, इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा एज ले रहा हूं, पता क्या, 2,500 रुपए के अंदर वही 2-3 ब्रांड है जो भाई गिने चुने आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए आपको, तो थोड़े से पैसे आपको ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसको ऐड ऑन कर रहा हूँ। ये है Realme Buds Air 8। इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, 2,500 रुपए से ऊपर। मैं सॉरी बोलता हूँ इस चीज के लिए कि भाई मैंने 2,500 रुपए रखा है, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा ऊपर का दिखा रहा हूँ। ये लगभग आपको 3200-3300 रुपए के आसपास अभी भी मिल जाएंगे, लेकिन जिसकी पॉकेट अलाउ करती है वो जा सकते हो। यहाँ पर कुछ चीजें अलग है, गेम चेंज है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी बिल्ड डिजाइन दिखाऊं, तो देखो Realme के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भाई वेल डिजाइन होते हैं, और ये कुछ किसी डिजाइनर ने बनाए, फुको नामा करके नाम है, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा। तो भाई डिजाइन मेरे को काफी सही लगा। इसका जो कलर वगैरह है वो भी काफी सही है। यहाँ पर आपको टेक्सचर जो है ना, वो स्वेट लेदर जैसा कुछ देखने मिल जाता है। इसकी जो बर्ड्स हैं ये मतलब इन ईयर डिजाइन के अंदर आते हैं, और फिटिंग काफी जबरदस्त है। 6 माइक का सपोर्ट है, और लगाते ही यहाँ पर एक मैं कहूँगा पैसिव नॉइस क्रिएट हो ही जाता है। मतलब आपको बाहर की ऑडियो वैसे भी सुनाई नहीं थी, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ और ही है। चलो बताता हूँ। तो डिजाइनर का नाम है नाओतो फुकासावा, और काफी अच्छे से डिजाइन करके, मेरे को पहले याद नहीं आता, लेकिन हाँ मेरे को पता जरूर था। चलो स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 55 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आता है, जो कि काफी ज्यादा है। और जब आप इसे यूज करोगे तो भाई अच्छी खासी जो नॉइस है ना, उसको भाई काफी हद तक ये कम कर देते हैं। और अगर मैं सबसे कंपेयर करूं तो अभी तक इसमें सबसे ज्यादा है। और इसके बाद जो बर्ड्स थे हमारे पास प्रो 3 प्रो, इसके अंदर भी काफी सही थी, लेकिन उससे थोड़ा सा नंबर ज्यादा मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। इसके साथ साथ 45 ms की लो लेटेंसी मिलती है, गेमिंग वगैरह के लिए बेस्ट है। 5.4K ब्लूटूथ ड्राइवर मिलते हैं, IP55 रेटिंग के साथ आते हैं। 30 आवर्स ANC के साथ चल जाता है। वैसे तो यहाँ पर आपको 50 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, लेकिन 30 आवर्स ये ANC के साथ काम कर जाते हैं। और सबसे अनोखी बात पता है क्या है इनके अंदर, कि यहाँ पर आपको 2 ड्राइवर्स मिलते हैं। 11 प्लस में 6 mm के ऑडियो ड्राइवर्स हैं, यानी कि यहाँ पर आपको बेस बूस्टर्स मिल जाते हैं 6 mm के। और उसकी वजह से मतलब यहाँ पर आपको LDAC का सपोर्ट, AC का सपोर्ट, SBC का सपोर्ट, ये सब कुछ मिल जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ साथ 3 डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर भी आता है। तो मैंने बोला था ना कि कुछ फीचर एक्स्ट्रा है, इसलिए मेरे को ऐड करना पड़ा, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। यहाँ पर आपको AI ट्रांसलेटर का फीचर मिलता है। यहाँ पर आपको Realme की लिंक ऐप मिलती है, और जहां पर आप इसको इनेबल कर सकते हो। मतलब होता क्या है, जब भी आप कोई भी लैंग्वेज में यहाँ पर बोलोगे, समझ लो मैं हिंदी बोलता हूँ और मुझे दूसरे इंसान को चाइनीज में समझाना, तो भाई ये उसे ट्रांसलेट कर देता है, या फिर उसकी लैंग्वेज को भी ये ट्रांसलेट कर लेता है। तो ये फीचर मुझे काफी बढ़िया लगा। ये एप्पल वगैरह में अभी इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन इसके अंदर भी आपको वो फीचर देखने को मिलेगा। बाकी यस, यहाँ पर भी आपको इन ईयर डिटेक्शन आती है। और साथ में अगर मैं बात करूं ऑडियो क्वालिटी की, अगर आप OnePlus से कंपेयर करते हो तो यहाँ पर थोड़े से मिड्स आपको ज्यादा शार्प नजर आते हैं, सुनाई देते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल थोड़े से क्लियर आते हैं। मतलब बेस वही रहता है, बेस मेरे हिसाब से काफी ठीक है, आप उसे चेंज भी कर सकते हो उसकी ऐप के अंदर जाके, लेकिन बस ये हल्का सा फर्क देखने मिलता है। तो थोड़े से शार्प लग सकते हैं, लाउड लग सकता है इसका जो ऑडियो है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा लाउडनेस पसंद होती है, Realme के बड्स सच में बेस्ट हो सकते हैं उनके लिए। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ कि भाई फुल वॉल्यूम पर सुनो आप, आई थिंक आपको 70 से 75 के आसपास से सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को भाई चुल रहती है ना कि भाई फुल आवाज पे सुनना है, तो वो Realme की तरफ से सकते हैं। OnePlus में उतनी लाउडनेस नहीं है, लाउड ये भी है, लेकिन परफेक्ट है ये थोड़ा सा ओवर कर जाते हैं, ये चीज है Realme के अंदर। बाकी माइक्रोफोन का आउटपुट भी मैंने इनका डाला हुआ है वो लास्ट के अंदर, और इसके बाद में माइक्रोफोन का आउटपुट आपको सुना देता हूं, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कौन से बड्स आपको बाय करने चाहिए। ओके, तो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं Oppo Enco Buds 3 Pro से, और ऐसा कुछ माइक्रोफोन का आउटपुट है। देख लो, इसी रूम कंडीशन के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको डिफरेंस पता लग रहा हो। ओके, तो अभी माइक्रोफोन का आउटपुट जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है बोट के ईयरबड्स निर्वाणा सीरीज। तो ऐसा कुछ माइक्रोफोन का आउटपुट है इंडोर कंडीशंस के अंदर, आपको अंदाजा लग गया होगा। ओके, तो मेरे हाथ में अभी Nord Buds 3 और ऐसा कुछ माइक्रोफोन का आउटपुट रहता है इनका, जब आप कॉलिंग पे बात करोगे और ऐसी रूम कंडीशन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको अंदाजा लग गया होगा। और ये है Nord Buds 3 Pro। अभी आपने बड्स का सुना था, अब ये 3 Pro है, तो ऐसा आपको अंदाजा लग गया होगा कि भाई वहां से जब स्विच कर रहा हूँ तो ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आपको एक अंदाजा भी लग गया होगा, दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है माइक्रोफोन के आउटपुट में। और ये है Realme 8 Air, और ऐसा कुछ माइक्रोफोन का आउटपुट है। अब आप में सारे माइक्रोफोन के आउटपुट सुन लोगे, आपको डिफरेंस पता लगेगा किसका बेटर है और किसका खराब है, और कंडीशन सबकी सेम है। मुझे बताना जरूर आपको सबसे बेस्ट किसका लगा। तो सुना आपने माइक्रोफोन का आउटपुट, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा बेस्ट है। तो ये थी वो 5 बेस्ट ईयरबड्स
जो आप लगभग 2500 रुपए के आसपास खरीद सकते हो। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। और ऐसी और वीडियो चाहिए यानी कि 1000 रुपए के अंदर बेस्ट, या फिर 1500 रुपए के अंदर बेस्ट, या फिर इससे ऊपर 5000 रुपए के अंदर बेस्ट कौन से ईयरबड्स हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाना। ऐसी वीडियो हम जरूर प्लान करेंगे आप लोगों के लिए। ये वीडियो शेयर कर देना उन लोगों तक जो ईयरबड्स खरीदने वाले हैं इस बजट के अंदर। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।